आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं, अगर इसे हम ये कहें कि ये पाकिस्तान का नेशनल क्रश है आफ्टर मेहरान, तो ये कोई डिफरेंट बात नहीं होगी, क्योंकि आज ये रोड पे मेहरान से ज़्यादा नज़र आती है और हमने बिल्कुल ऐसे ही ख़रीदी है जैसे मेहरान ख़रीदी जाती है। दिस इज़ द हैवल H6 1.5 टर्बो वेरिएंट है हमारे पास आज। हैवल H6 के अंदर 4 वेरिएंट्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 करोड़ रुपीज़ गोइंग अप टू 1 करोड़ 30 लाख रुपीज़। तो इस वीडियो के एंड तक हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा वेरिएंट ज़्यादा जस्टिफाइड है या वैल्यू टू मनी है। तो गाड़ी का फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मैसिव किस्म की ग्रिल है इन हाइपर ग्रे कलर। उसके बाद ऑल LED हेडलाइट्स आ जाते हैं जिसमें 2 प्रोजेक्टर्स हैं, और जो फेसलिफ्ट है उसमें ये L शेप में इसकी DRLs आ जाती हैं। नीचे इसके एयर वेंट्स आ जाते हैं, सेंटर में इसका अडेप्टिव क्रूज आ जाता है। बोनेट की तरफ आते हैं तो 2 सटल लाइंस हैं जो यहाँ पे आके एंड हो जाती हैं। साइड प्रोफाइल बड़ी क्लीन, सिंपल और लीनियर सी है। एक सिंपल लाइन जा रही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया था फेसलिफ्ट में। हाँ, ये डिफरेंस ज़रूर आया था कि विजुअली ये गाड़ी अब बिल्कुल सेम लगती है जैसे H6 का कोई भी वेरिएंट हो, 2.0 PHEV या HEV। इसमें 19 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं जो हैंडकूक के टायर्स पे रैप्ड हुए हैं। उसके बाद जो एक प्लस चीज़ है फेसलिफ्ट मॉडल में, वो डिलीट ऑफ क्रोम है, सारा डिलीटेड है, ऑल ब्लैक ऑल अराउंड। गाड़ी के बैक की तरफ आते हैं तो इस बैक लुक को देखने के बाद अगर आप ओल्ड वेरिएंट को देखें तो वो बहुत आउटडेटेड लगता है। टोटल LED टेल लाइट्स हैं, इसमें बूमरैंग शेप्ड साइड से कॉर्नर तो है, बट ये लिट नहीं है। लिट सिर्फ इतना सा पार्ट होता है इसका। इसमें इंटीग्रेटेड है इसका टर्न सिग्नल भी और रिवर्सिंग लाइट भी। सेंटर में फॉग लाइट आ जाती है। उसके अलावा दिस इज़ द बैक वाइपर, लेकिन ये हिडन नहीं है। और हाई माउंट टेल लैम्प काफ़ी बड़ा है इस गाड़ी का, और छत पे आपके पास शार्क फिन एंटेना भी आ जाता है। उसके अलावा इसका टेल गेट पावर्ड आता है 1.5 से लेके ऊपर वाले सारे वेरिएंट्स के अंदर। अब गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी के डोर कार्ड की तरफ आए। सॉफ्ट टच मटेरियल है हर तरफ, ठीक है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हाँ, मुझे कोई इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता ये, पर ये बटन्स की क्वालिटी थोड़ी सी चीप है। उसके अलावा हर चीज़ प्रीमियम है। ये दिस इज़ सॉफ्ट टच एज़ वेल, ये भी सारा सॉफ्ट टच है। ये पैटर्न बहुत प्रीमियम फील देता है गाड़ी को। गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो पहली चीज़ जो आप देखते हैं कि 1.5 और 2.0 में आई बिलीव कि 2.0 में भी सेम ही स्टीयरिंग आता है, फेसलिफ्टेड स्टीयरिंग नहीं दिया गया, ऑल्दो कि गाड़ी फेसलिफ्टेड है। इसके बाद ऊपर चलते हैं तो आपके पास 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। इस वेरिएंट में हेड्स अप डिस्प्ले नहीं होता, इससे ऊपर वाले सारे वेरिएंट्स में हेड्स अप डिस्प्ले अवेलेबल है। 14.6 इंच की स्क्रीन है जो कि थ्रू आउट द वेरिएंट्स सेम रहती है। वायरलेस चार्जिंग आ जाती है। यहाँ पे कुछ हार्ड टच बटन्स है जिसमें आपके पास AC का कंट्रोल, फ्रंट एंड बैक स्क्रीन की डिफॉगर्स और 360 कैमरा का बटन अवेलेबल है। स्टीयरिंग पे आते हैं तो राइट साइड पे दीज कंट्रोल्स आर इंटरचेंजेबल। आप यहाँ से स्क्रीन को भी एक क्लिक से सारों को शिफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सारा मीडिया का कंट्रोल भी राइट वाले बटन से होगा। लेफ़्ट पे आपके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की सारी सेटिंग्स हैं और एक प्रोग्रामेबल बटन भी अवेलेबल है। गाड़ी के AC वेंट्स की तरफ आएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंटीग्रेटेड हैं। आपको बिल्कुल भी स्टैंड आउट नहीं करते कि AC वेंट्स कहाँ पे हैं, और बहुत प्रीमियम क्वालिटी फील होती है इनको आप जब ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा यूनिट पे बात करें तो इसमें एंड्रॉयड एप्पल और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेसली अवेलेबल हैं। आपके ADAS के सारे फीचर्स वो यहाँ से हैंडल हो सकते हैं। इसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड बेसिक लेवल 2 ADAS, लेन कीप, लेन असिस्ट, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, उसके अलावा फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ये सारे फंक्शंस एज स्टैंडर्ड हर वेरिएंट में अवेलेबल हैं। लेकिन ऊपर वाले जो 2 वेरिएंट्स हैं उनमें HEV में और PHEV में ऑटो पार्किंग का फंक्शन भी आता है और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। 2.0 में भी आते हैं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, बस इसमें अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अगर मटेरियल्स की बात करें तो ये इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक है टॉप पे, देन ये सिल्वर फिनिश है, दिस इज़ लेदर रैप्ड, और उसके नीचे आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट आ जाता है। सेंटर में 2 कप होल्डर्स हैं, ये आप की वगैरह रखने के लिए थोड़ी सी कभी है। उसके बाद सेंटर कंसोल है, इसमें कोई वेंटिलेशन वगैरह नहीं है, ना ही ये फेल्ट लाइंड है। यहाँ पे आपके पास कार्ड होल्डर आ जाता है। नीचे आते हैं तो ये ब्रिज के नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है एंड यू हैव 12 वोल्ट सॉकेट, और दोनों तरफ A टाइप चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल है। ऊपर की तरफ आते हैं तो ऑटो डिमिंग मिरर आ जाता है। इसमें अच्छी बात यह है कि ठीक है ये रिमलेस नहीं है, पर इसमें कोई भी स्पॉट ऐसा नहीं है जो डिम ना होता हो। दोनों तरफ सनवाइजर्स में वैनिटी मिरर विद वैनिटी लाइट्स अवेलेबल है।
सेंटर में आपके पास आ जाता है एक सन ग्लासेस होल्डर। हाँ, इसमें जो अजीब चीज़ है कि ये दोनों लाइट्स एक ही बटन से चलती हैं। देन यू हैव योर पैनोरामिक सनरूफ कंट्रोल। इसका पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी अच्छे साइज़ का है और इट्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट ओपन्स व्हेन यू क्लिक, और इसको आप टिल्ट भी कर सकते हैं। अब गाड़ी की सीट्स या इंटीरियर की ट्रिम की बात करें तो इसमें 3 कलर्स की ऑप्शन अवेलेबल होती है, टैन, वाइट एंड ब्लैक। दिस वन इज़ टैन और 1.5 टर्बो में लेदर स्टिच्ड तो आती हैं, लेकिन ये वेंटिलेटेड और हीटेड नहीं होती हैं। इसके अलावा 1.5 से ऊपर वाले जितने वेरिएंट हैं उन सब में हीटेड स्टीयरिंग व्हील भी अवेलेबल होता है और वेंटिलेशन एंड हीटिंग भी सीट्स में अवेलेबल होती है। इस वेरिएंट में दिस ड्राइवर सीट इज़ 6 वे पावर्ड एंड पैसेंजर सीट इज़ मैनुअली कंट्रोल्ड। इससे ऊपर के जितने वेरिएंट्स हैं उनमें ये दोनों सीट 6 वे पावर्ड हैं और PHEV में दिस वन इज़ मेमोरी एज वेल। और एक अहम चीज़ जो बड़ी अजीब मुझे लगी कि इस गाड़ी का जो सिटिंग पोस्चर है वो वैसे तो बहुत अच्छा है और इस वाले फेसलिफ्ट के साथ इन्होंने अपनी सीट्स भी बहुत सॉफ्ट की हैं, पर इस गाड़ी में लंबर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ये 1.5 से ऊपर वाले वेरिएंट्स में लंबर सपोर्ट आती है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। गाड़ी की बैक की तरफ आते हैं तो एक चीज़ जो मैंने दरवाज़ा खोलते ही नोट की है वो ये ट्विटर की ग्रिल है, जो कि बहुत चीप लग रही है। आगे ये मेटालिक फिनिश में है, पीछे ये प्लास्टिक है। इट लुक्स वेरी ऑड। और एक चीज़ और कि इसमें पीछे एम्बियंट लाइट नहीं आती। आगे आपके पास ड्राइवर डोर में भी और डैशबोर्ड में भी एम्बियंट लाइट अवेलेबल है। गाड़ी का एंट्री एग्जिट बहुत कंफर्टेबल है। सीट थोड़ी सी कंपेरेबली छोटी है, आपको अंडर थाई सपोर्ट उस तरह से नहीं मिलती है। बैक का एंगल अच्छा है एंड इट्स नॉट एडजस्टेबल, ये एक ही एंगल पे रहती है। बाकी जो ओवरऑल ये भी प्लास्टिक में है, आगे ये सॉफ्ट टच है, बाकी ऑलमोस्ट द फिनिश इज सेम। सेंटर में आपके पास AC वेंट्स आ जाते हैं, एक टाइप A टाइप C चार्जिंग पोर्ट आ जाती है। इसका सेंटर कंसोल खोलें तो 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे स्टोरेज की पॉकेट मिल जाती है और यू हैव रीडिंग लैंप्स एज वेल ऑन आइदर साइड। तो ये है इस गाड़ी के बैक पे, इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है। हाँ, सेंटर सीट की अगर बात करें तो द फ्लोर इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट, ऑलमोस्ट 1 इंच का गैप है, लेकिन उसके अलावा फॉर स्मॉलर जर्नीज़ इट्स कंफर्टेबल कि आप 5 बंदों को ट्रैवल करा सकते हैं। चलें अब गाड़ी की बूट स्टोरेज देखते हैं। अब गाड़ी की बूट स्पेस की तरफ आते हैं तो दिस है 600 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जबकि जो PHEV है क्योंकि उसमें द बैटरी कम्स अंडर द फ्लोर तो वो 560 लीटर्स है। दिस इज़ इन टर्म्स बिगर देन टूसॉन या किया स्पोर्टेज, उन दोनों से इन टर्म्स ऑफ लीटर्स इसकी स्पेस बड़ी है। आपके पास कार्गो लिड आ जाता है रिट्रैक्टेबल, उसके अलावा साइड पे लैंप भी अवेलेबल है। उसके बाद फ्लोर में नीचे जाते हैं तो आपके पास हैज़र्ड ट्रायंगल आ जाता है, टायर चेंजिंग किट आ जाती है, टो हुक आ जाती है एंड यू हैव अ स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील एज वेल। अब इस गाड़ी के पावर ट्रेन के बारे में बात करें तो दिस इज़ अ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो प्रोड्यूस करता है 275 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड 182 हॉर्स पावर एंड इट इज़ मेटेड टू अ 7 स्पीड वेट DCT। इसके अलावा इस गाड़ी में जो पावर ट्रेन्स आती हैं वो 2.0 लीटर टर्बो है, उससे ऊपर HEV है एंड देन PHEV। तो उसकी सारी डिटेल्स, काफ़ी सारे नंबर्स हैं, वो आपको ऊपर दिखा देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स और उनके प्रोज और अल्टीमेटली कौन सी चीज़ ज़्यादा ऑन पेपर या इन कैलकुलेशन बेहतर फील होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो इसमें हमने थोड़ी सी कैलकुलेशंस की हैं। हमने उसमें 2 वेरिएंट्स को कंसिडर किया है कि एक 1.5 टर्बो आपने ली है और उसके मुकाबले में इफ़ यू कंपेयर इट विद PHEV जो कि आपको पड़ेगी 1 करोड़ एंड 30 लाख और 29 लाख रुपीज़ की। इसमें हमने फ्यूल की प्राइस आज की डाली है जो कि 384 आई गेस एंड उसके बाद हमने कंसिडर किया कि आप हर साल 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएँगे, तो टोटल 5 साल में 1,25,000 गाड़ी चल गई। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, एक मिनिमल सी एवरेज ले लेते हैं जो कि पता नहीं है गाड़ी अचीव करती है कि नहीं, अभी हम ड्राइविंग एक्सपीरियंस में देखेंगे। 11.5 की एवरेज ले लेते हैं तो इन द रन ऑफ 1,25,000 ये गाड़ी खाएगी 10,870 लीटर, जो कि रफली ट्रांसलेट करता है 41.9 लाख रुपीज़ में। फॉर द सेम अमाउंट ऑफ रनिंग द PHEV जिसके हमने कंसिडर किया कि वो 29 किलोमीटर पर लीटर करेगी, जो कि हाईली अनलाइकली है कि ये अचीव करती होगी। तो हम कंसिडर करते हैं इसको कि 29 करती है तो 4,310 लीटर फ्यूल खाएगी ये 5 साल के पीरियड में, और जो कि ट्रांसलेट करता है 16.6 लाख रुपीज़ में। अब डिफरेंस आता है दोनों की रनिंग कॉस्ट का 25.3 लाख का।
तो आपने एक्चुअली PHEV के लिए आज पे कर रहे हैं 30 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा, और आपको फ्यूल बच रहा है 5 सालों में 25.3 लाख का, तो रिमेनिंग 4.7 है। अब इस सारे में बात यह है कि क्या 5 साल के बाद PHEV की वैल्यू ज़्यादा होगी या एक ट्रेडिशनल 1.5 टर्बो इंजन की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को अगर कंसिडर किया जाए कि आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ जाएगी, तो अगर आप बैटरी चेंज करवाते हैं तो ये डिफरेंस अभी 25.3 का 5 साल पे जाके हो रहा है, और ये ब्रेक इवन आएगा इसका 8 साल पे जाके। उसके बाद उसकी बैटरी रिप्लेसमेंट का टाइम आ जाएगा, तो ऑब्वियसली उस वक्त मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू बेहतर स्टैंड करेगी एज़ कम्पेयर टू अ PHEV। दिस इज़ वाई आई बिलीव के द पेट्रोल इंजन्स इवन 1.5 हो या 2.0 हो आर अ बेटर वैल्यू टू द मनी। हाँ, आपको वो 30 लाख रुपया आज स्पेंड ज़रूर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ दूसरे केस में आप थोड़ा थोड़ा करके गाड़ी की फ्यूल की शक्ल में या एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स वो एकदम दोबारा से भी हट सकते हैं। इस वक्त जो मार्केट में डिलेमा बना हुआ है वो इसी बात का है कि आया PHEV अल्टीमेटली जस्टिफाइड होगी इन फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है, रनिंग कॉस्ट वाइज मंथली देखा जाए तो वो मुझे बड़ी जस्टिफाइड लगती है, लेकिन जब उसकी बैटरी चेंज करानी पड़ी तो उस वक्त क्या होगा। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस का भी वीडियो अपलोड करेंगे, तो देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।